श्री गोविंदाष्टकम के तीसरे तथा चौथे श्लोक का अर्थ। इस श्लोक में तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण के बहुत से गुणों की प्रशंसा की गई है तथा विशेष रूप से कहा गया है कि जिन भक्तों का मन बहुत पवित्र होता है उनके मन के अंदर ये प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं। त्रैविष्टपुरी पुवीर घनम क्षितिभार घनम भवरोग घनम कैवल्यम नवनीताहारम मनहारम भुवनाहारम वैवल्य स्फुटचेतो वृत्तिविशेषाभासमनाभासम शैवं केवल शांतं प्रणमत गोविंदम परमानंदम। त्रैविष्ट परी तीनों लोकों के देवताओं के, पुवीर घनम शत्रुओं को मार डाला, क्षिति भार घनम पूर्ण संसार का दुख हरने वाले या भार कम करने वाले, भव रोग घनम भव रोग मिटाने वाले या भव सागर से पार लगाने वाले, कैवल्य जो केवल एक हैं, नवनीत आहारम वो माखन का भोग लगाने वाले, मनाहारम वो भक्तों के मन के भावों का भोग लगाते हैं, भुवनाहारम प्रलय के समय तीनों लोकों को निगलने वाले, वैमल्य स्फुट मन साफ होने से मन के अंदर जो चमक के रूप में प्रकट होते हैं, चेतय वृत्ति चित्त की वृत्ति टिकने से, भासमना जगमगाना, भासम मैंने चमक, शैवम मैंने कल्याण करने वाले। अब पूर्ण अर्थ इस प्रकार हुआ, जिस भगवान ने देवताओं के शत्रुओं को मार डाला, संपूर्ण संसार के दुखों का भार हरने वाले, भव सागर के दुखों को मिटाकर मुक्ति प्रदान करने वाले, माखन का भोग लगाते हैं, जो भक्तों के पवित्र मन के भाव का भोग लगाते हैं वो माखन का भोग लगा रहे हैं। चित्त वृत्ति या मन वाले भक्तों के हृदय में विशेषतया प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं और वो सबका कल्याण करने वाले शांत वो केवल एक ब्रह्म हैं। उस भगवान गोविंद को प्रणाम करो जो कि परम आनंद देने वाले हैं। चौथा श्लोक में भगवान कृष्ण के गोपाल रूप का वर्णन है, जिसमें वो गौओं का पालन करते थे और इसमें खास तौर पे बताया गया है कि गायें जब रंभाती थीं तो मानो ऐसे लगती हैं कि वो गोपाल बोल रही हूँ। इस प्रकार है, गोपालम भूलीला विग्रह गोपालम कुल गोपालम गोपी खेलन गोवर्धन धृति लीला लालित गोपालन गोवीर निगदित गोविंद स्वत नामानं बहुनामानं गोपी गोचर पथिकं प्रणमत गोविंदम परमानंदम। विग्रह अवतार रूप या मूर्ति रूप, धृति मैंने धारण किया, लीला लालित लीला करने वाले, गोभी मैंने गायों द्वारा, निगदित मैंने स्पष्ट, नामानम नाम का उच्चारण, बहु मैंने बहुत, गोचर मैंने रास्ता, पथिकम मैंने मुसाफिर। इसका पूर्ण अर्थ इस प्रकार है, गोपाल जो कि इस पृथ्वी पर उनका लीला रूप विग्रह है, वास्तव में तो वो अनंत ईश्वर हैं और गोपालों के कुल में जन्म लिया है। उन्होंने गोप गोपियों संग खेल रचाए, गोवर्धन पर्वत धारण किया, इसलिए उन्हें मनोरंजक लीलाधारी कहा जाता है। गायों द्वारा उनका नाम गोविंद स्पष्ट रूप से लिया जाता है था। वास्तव में तो भगवान के कई नाम हैं। गोपियों और गायों यानी कि भक्तों के पीछे चलने वाले गोविंद भगवान को प्रणाम करो जो कि परमानंद देने वाले हैं।